आइए हम बात करते हैं आज प्रत्यय से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आए हुए हैं। आप देख रहे हैं पहला शब्द है औद्योगिक। शब्द का मूल शब्द है, मतलब ये शब्द किससे बना है? उद्योग, औद्योग, यौगिक। तो देखिए इसका जो मूल शब्द है वो उद्योग है। इस शब्द से ये शब्द बना है। अगले प्रश्न में आप देखेंगे कि किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता। देखिए अर्थ है, इससे आपका आर्थिक बन जाएगा, नीतिक, आध्यात्मिक। तो कला से कलात्मक शब्द बनता है, तो इसमें एक प्रत्यय नहीं आएगा, इसलिए इसका सही आंसर होगा सी, कला। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ जाते हैं या जुड़ते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? समास कहा जाता है, अव्यय कहा जाता है, उपसर्ग कहा जाता है या प्रत्यय। देखिए किसी शब्द के बाद में जो जोड़ते हैं, ठीक है, जिसको हम सफिक्स भी कहते हैं, ठीक है, तो बाद में जोड़ने वाले जो होते हैं उसी को हम प्रत्यय कहते हैं, और जो पहले जोड़ते हैं उसको हम उपसर्ग कहते हैं। और बीच में हमारा मूल शब्द होता है, तो मूल शब्द के अगर पहले जुड़ा हुआ है तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं, और बाद में जुड़ा हुआ है तो उसको हम प्रत्यय कहते हैं। अगला सवाल है, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस शब्द में ला प्रत्यय रूप में नहीं आया है। तो देखिए किस शब्द में ला प्रत्यय नहीं लगा है। देखिए ये मृद शब्द है मूल, जिसमें ला लगा हुआ है। इसका मैन शब्द, इसका रोम जो है वो मूल शब्द है, फिर ला लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए कुशल, ये भी अपने आप में एक मूल शब्द है, और विमल ये भी, अगर आप बी को हटाएंगे तो वी लगा हुआ है पहले उपसर्ग, और इसका मूल शब्द है मल। मल में वी लगने से विमल बन जाता है। तो देखिए इसमें उपसर्ग है लेकिन प्रत्यय नहीं है, तो पहली बात तो ये इसके अंदर प्रत्यय नहीं है। कुशल शब्द है, ये भी मूल शब्द है, अगर इसमें हम ता लगा दें तब हमारा बन जाएगा कुशलता। तो इसका सही आंसर होगा ए और सी दोनों, ये दोनों के अंदर प्रत्यय नहीं है, इसमें उपसर्ग है और ये अपने आप में मूल शब्द है। तो इसमें ये दोनों आंसर इसके सही होंगे। अगले क्वेश्चन की हम बात करें कि कौन सा शब्द ईन प्रत्यय के योग से नहीं बना है। अब देखिए यहां देखेंगे युगीन, ईन का मतलब होता है इसमें बड़ी ई की मात्रा की आवाज आपको सुनाई दे रही है, ई। तो युगीन में भी ई है, नमकीन में भी बड़ी ई है, और ग्रामीण में भी बड़ी ई है। तो इन सब में आपको बड़ी ई की आवाज आ रही है, लेकिन ये लास्ट जो है इसमें छोटी ई की आवाज आ रही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ए। ये अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फिर शिक्षित शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय क्या है। इसमें दो पूछा है, इसमें उपसर्ग भी पूछा है और प्रत्यय भी पूछा है। तो देखिए इसमें शुरू का जो पिर निकाल दें आप, तो ये तो आपका हो गया उपसर्ग, और शिक्षित, तो इसमें ई की आवाज आ रही है, इत। फिर शिक्षित को पढ़िए तो फिर अलग हो गया शिक्षित, और अंत में लगता है तो वो प्रत्यय होता है। तो इत शब्द की आवाज आ रही है, ये नहीं हो सकता, छित नहीं होता है, हमेशा इत लगता है। तो इसके लिए देखिए यहाँ बड़ी ई है, तो बड़ी ई लास्ट में नहीं है, प्रशिक्षित में छोटी ई की आवाज है, तो इसका सही आंसर होगा डी, फिर और इत। तो फिर आपका उपसर्ग हो गया और इत आपका प्रत्यय हो गया, तो सही आंसर इसका डी होगा। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि किस शब्द में एक प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो देखिए वास्तव लिखा है, इससे बनेगा वास्तविक, तो छोटी ई और का की आवाज आ रही है वास्तविक। प्रकृति से बन सकता है शब्द प्राकृतिक, इसमें भी छोटी की आवाज आ रही है। बुद्धि से बन सकता है बौद्धिक, तो इसलिए इसका उत्तर होगा
डी, इसमें छोटी ई की आवाज नहीं आएगी, बल्कि ये ज्ञानी तो हो सकता है, ज्ञानी। तो बड़ी ई जो है वो इसमें प्रत्यय के रूप में प्रयोग हो सकती है, इसलिए इसका उत्तर होगा डी। क्योंकि किसी मूल शब्द से कौन सा शब्द बनेगा, तो वो हमेशा प्रत्यय या उपसर्ग से मिलकर बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इत प्रत्यय से बनने वाला शब्द है, इत प्रत्यय से बनने वाला शब्द है। तो इत की आवाज देखिए छोटी ई है इसमें और ता है। अब देखिए छोटी ई और ता आपको कहाँ दिख रहा है भाई, यहाँ पर हमारा अनुचित, तो अनुचित में जो है इसमें अनु उपसर्ग लगा हुआ है, इसमें प्रत्यय नहीं है, ठीक है। और कृत अपने आप में मूल शब्द है, तो डिट, तो इसमें बी में हमें इत की आवाज सुनाई दे रही है, जो कि दंड जो मूल शब्द है उससे निकलकर ये आया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। भिड़, भिड़ना, रटना और घड़ंत। तो देखिए ये बसंत जो शब्द है ये अपने आप में मूल शब्द है, तो बसंत से बनता है। अगर इसमें हम बड़ी ई लगा दें तो ये हमारा हो जाएगा बसंती। तो बड़ी ई इसमें प्रत्यय लग के बसंती बन सकता है, तो इसमें प्रत्यय नहीं है, इसलिए इसमें प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ए उसका आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो देखिए योग्यताओं, इसको देखिए आप, तो योग्यता अपने आप में मूल शब्द है, तो इसमें प्रत्यय लगा है लेकिन उपसर्ग नहीं है। क्षमता, क्षमताओं, तो इसमें प्रत्यय तो है उपसर्ग नहीं है। नम्र, इसमें ता लगा हुआ है, नम्रता, तो ता प्रत्यय है लेकिन उपसर्ग नहीं है। सवाल क्या है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो देखिए यहाँ देखिए सफल, सफल मूल शब्द है, तो इसमें आ लग गया आपका उपसर्ग और ता लग गया आपका प्रत्यय और बन गया असफलता। इसमें उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है। अगला क्वेश्चन है, जो शब्द किसी शब्द के पीछे लगकर एक नया शब्द बनाते हैं उसे कहते हैं संधि, उपसर्ग, समास और प्रत्यय। तो इसका सही आंसर है प्रत्यय। ये पीछे लगते हैं और उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगते हैं। कोई मूल शब्द है आपका, तो मूल शब्द के पहले जो लगता है वो आपका उपसर्ग हो गया, और उसके जो बाद में जुड़ता है वो आपका प्रत्यय हो गया। थैंक यू सो मच।